हालेलुया। वेलकम ऑल, वेलकम ऑल, वेलकम ऑल, कम ऑन चर्च। और मैं विश्वास करता हूँ कि अब आवाज़ ठीक आ रही होगी। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। चेक करना। थैंक यू होली स्पिरिट, 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 थैंक यू। कम ऑन चर्च, जल्दी से लाइव आ जाएं। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है आपके और मेरे लिए और हम सब के लिए। जितने भी लोग हैं प्लीज़ शेयर करें। भाई रितेश शेयर करें, बहन शांति प्लीज़ शेयर करें, बहन शांति शेयर करें, बहन पूजा कम ऑन, मोहित शेयर करो कम ऑन, डॉक्टर हीना इजरा प्लीज़ शेयर करो, बहन माया सोलंकी शेयर करो जल्दी से, जल्दी 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 शेयर करें, जल्दी जल्दी शेयर करें। कम ऑन चर्च, जल्दी शेयर करें, जल्दी से शेयर करें, जल्दी शेयर करें, जल्दी शेयर करें, ताकि ये ब्रॉडकास्ट जल्दी से जल्दी सब लोगों के पास। राम शेयर करो, रेम्बो शेयर करो जल्दी जल्दी। कम ऑन चर्च। रब्बू शिके टेनेमैन ठेलेबे। भाई आशीष स्टीफन शेयर कीजिए। वकील सर रविंद्र शर्मा जी हमारे वकील साहब हैं, जल्दी शेयर करें। विशाल, पास्टर विशाल शेयर करें। बेन आशा परमार शेयर कीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। कम ऑन चर्च, जल्दी जल्दी, डू फास्ट। अपनी ब्रॉडकास्ट पर अपनी टाइमलाइन सब दूर आप भाई रितेश मंसारे शेयर कीजिए। बहन उमा शर्मा शेयर करें। बहन प्रियंका शेयर करें जल्दी से। रेणुका शेयर करो। भाई रिक्की शेयर करो। कम ऑन। मैं विश्वास करता हूं सब लोग जो पिछले ब्रॉडकास्ट में थे वो फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। और आज मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूं और परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करने वाला है। कम ऑन चर्च। भाई सानिध्य, भाई संजय प्लीज़ शेयर करें, शेयर करें। और मैं एक बार फिर से जीसस शालोम चर्च ऑफ गॉड की तरफ से अपोस्टल रोहित मसीह आप सब लोगों का स्वागत करता और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत करने वाला है। कम ऑन चर्च। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहता है। प्रियो, कुछ दिन पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना के समय परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक बात डाली और वो ये डाली कि आनंदित रहो। परमेश्वर मेरे हृदय में एक बात डाली और उस परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आनंदित रहो प्रियो। और वही गुड न्यूज़ मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूं कि आज हमें इस बात को सोचना है कि आज का दिन क्यों बनाया गया है, या आज आप और मैं इस दिन को क्यों देखने पाए, जबकि इस संसार में हजारों और लाखों लोग आज इस दिन में प्रवेश नहीं कर पाए। प्रियो, बहुत सारे लोग कल इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। आज रात में, आज सुबह सूरज निकलने से पहले ही बहुत सारे लोग आज इस संसार से जा चुके हैं। लेकिन जब मैं परमेश्वर के दास, परमेश्वर के प्यारे बेटे और परमेश्वर के भजनकार दाऊद के विषय में सोचता हूं तो दाऊद भजन संहिता 118 उसके 24 पद में कहता है कि आज का दिन वो है जो परमेश्वर ने बनाया है। प्रियो, आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि आज का दिन आपके और मेरे परमेश्वर ने बनाया है। आज का दिन आपके और मेरे पिता ने बनाया है। आज का दिन आपके और मेरे यहोवा ने बनाया है। आज का दिन आपके और मेरे सृष्टिकर्ता ने बनाया है। प्रियो, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है प्रियो। और परमेश्वर ने जब आज का दिन बनाया तो हमें उस महान परमेश्वर की मर्जी को जाननी है, उस महान परमेश्वर की आज्ञा को जाननी है, उस महान परमेश्वर की इच्छा को जाननी है कि क्यों आज परमेश्वर ने इस दिन को बनाया है, या क्यों आज आप और मैं इस दिन में जिंदा हैं। प्रियो, हो सकता था कि हमारी सांस रुक जाती रात में, हो सकता है कि हम एक दिन पहले ही संसार को छोड़कर जा चुके होते, हो सकता है कि हम आज का दिन देख नहीं पाते, हमारी आंखें ना होती देखने के लिए, शायद आज का दिन हमारे हाथ ना होते, आज के दिन हमारा मुंह ना होता, आज के दिन हमारी जुबान ना होती। प्रियो, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आज हमारे जहन में आ सकते हैं। लेकिन प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आज का दिन वो है जो आपके और मेरे परमेश्वर ने बनाया है।
आज का दिन वो है जो आपके और मेरे पिता ने बनाया है। जिस प्रकार भजनकार दाऊद भजन संहिता 118 उसके 24 पद में लिखता है। यदि आपके पास बाइबल है तो आप देखिए भजन संहिता 118 उसके 24 पद में दाऊद इतनी सुंदर बात को क्यों लिख पा रहा है, दाऊद इतनी सुंदर बात को क्यों आपसे और मुझसे कर पा रहा है प्रियो। उसका एक विशेष कारण है प्रियो, उसका एक विशेष कारण है क्योंकि दाऊद उस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह भजन वो तब नहीं लिख रहा है जब वो राजा बना है। प्रियो, ये भजन वो तब नहीं लिख रहा है कि जब वो राजा बन चुका है, उसके पास सारे ऐशो आराम के सामान है, सारे नौकर चाकर दास दासियां घोड़े बकरे ऊंट सोना चांदी और तरह तरह के भोजन और तरह तरह के वस्त्र, तब इस भजन को नहीं लिख रहा है। वो एक ऐसे समय इस भजन को लिख रहा है प्रियो जब वो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है। वो एक ऐसे समय में इस भजन को लिख रहा है जब उसके लोग उसको मारना चाहते हैं, चारों तरफ से वो तकलीफ में, वो दर्द में, वो कष्ट में, वो समस्याओं में है। तब वो इस भजन को लिख रहा है कि आज का दिन वो है जो परमेश्वर ने बनाया है। क्यों बनाया है आज का दिन परमेश्वर ने? मैं आज आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं प्रियो, मैं आज आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं प्रियो, मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं कि क्यों आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। क्या परमेश्वर आज का दिन इसलिए बनाया कि आप और मैं रोएं? क्या आज का दिन इसलिए बनाया है कि आप और मैं परेशान रहें? क्या परमेश्वर ने आज का दिन इसलिए बनाया कि हम चिंता करें? आज का दिन परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि हम तकलीफ में रहें? जितने लोग मुझे ऑनलाइन होकर सुन रहे हैं, प्लीज 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 इस ब्रॉडकास्ट को आप फिर से एक बार शेयर करें। इस ब्रॉडकास्ट को फिर से आप एक बार शेयर करें। इस ब्रॉडकास्ट को अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप की टाइमलाइन पर जाकर, व्हाट्सएप के ग्रुपों में जाकर और फेसबुक पर जाकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है। परमेश्वर ने आज का दिन इसलिए नहीं बनाया प्रियो कि ताकि आप और मैं दुखी हो जाएं। परमेश्वर ने आज का दिन इसलिए नहीं बनाया कि आप और मैं चिंता करें। परमेश्वर ने आज का दिन इसलिए नहीं बनाया कि आप और मैं रोएं। परमेश्वर ने आज का दिन इसलिए नहीं बनाया प्रियो कि हम और तुम चिंताओं में, दुख में, टेंशन में, तकलीफ में और बीमारी और समस्या में रहें। लेकिन दाऊद उसके नीचे लिखता है कि आज का दिन परमेश्वर ने इसलिए बनाया है ताकि आप और मैं आनंदित रहें। कम ऑन चर्च, आपका हालेलुया छोटा है। कम ऑन चर्च, आपकी तालियां बजना चाहिए। आज का दिन परमेश्वर ने क्यों बनाया है? मैं आज के दिन के लिए परमेश्वर की योजना आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं आज आपको परमेश्वर की योजना बताने के लिए आया हूं। मैं आज आपको परमेश्वर की इच्छा बताने के लिए आया हूं। आप चिल्लाकर कहें, परमेश्वर चाहता है कि आज मैं आनंदित रहूं। बोलो, बीमारी से बीमारी सुन ले, परमेश्वर चाहता है कि मैं आनंदित रहूं। समस्या को चिल्लाओ, हे समस्या सुन, मेरा परमेश्वर की मर्जी। परमेश्वर चाहता है कि मैं आनंदित रहूं। आप अपनी तकलीफों से चिल्लाकर कहें, तकलीफ सुन ले, आज मेरा परमेश्वर चाहता कि मैं आनंदित रहूं। आपके डर को चिल्लाओ, आपके डर को कहो, आप अपने डर की आंखों में आंखें डालें और कहें, ए डर, मेरा परमेश्वर चाहता कि मैं आनंदित रहूं। यदि आज आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, यदि आज आप कह रहे हैं कि प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता, प्रभु मुझे बता कि तेरी इच्छा क्या है, तो प्रियो मैं आज आपको परमेश्वर की पहली इच्छा बताने के लिए आया हूं। परमेश्वर की पहली इच्छा मनुष्य के लिए जो है वो ये है कि वो आनंदित रहे। जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज मैं आपको परमेश्वर की पहली इच्छा आपके लिए बताना चाहता हूं। पहली इच्छा सुन लीजिए। सबसे पहली इच्छा परमेश्वर की आपके और मेरे लिए क्या है? सबसे पहली इच्छा है आप और मैं आनंदित रहें। आप और मैं आनंदित रहें। आप और मैं आनंदित रहें। प्रियो, बीमारी हमारा भाग नहीं है, रोना हमारा भाग नहीं है, तकलीफें हमारा भाग नहीं है, समस्या हमारे भाग नहीं है, लड़ाई झगड़ा क्रोध कड़वाहट हमारा भाग नहीं है, पाप और गंदगी हमारा भाग नहीं है। दिस इज नॉट अवर पोर्शन। अवर पोर्शन इज द जॉय। आपका और मेरा भाग आनंद है। आपको मैं बताना चाहता हूं, धर्मियों के लिए आनंद बोया गया है। रिबा नकानमन ठलबो रबे शेडेलेबे। आपके लिए और मेरे लिए क्या बोया गया है? धर्मियों के लिए आनंद बोया गया है। आपके और मेरे लिए आनंद को बोया गया है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप आम बोएंगे तो आम काटेंगे, बबुल बोएंगे तो बबुल काटेंगे। यदि आनंद बोया गया है तो आनंद काटेंगे। कम ऑन चर्च, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए आनंद बोया है।
यदि परमेश्वर ने आनंद बोया है आपके और मेरे लिए, तो आप और मैं कड़वाहट नहीं काटेंगे, आप और मैं बीमारी नहीं काटेंगे, आप और मैं तकलीफ नहीं काटेंगे, आप और मैं दुख नहीं काटेंगे, आप और मैं आनंद काटेंगे। कम ऑन चर्च, आपकी चिल्लाहट आपके पड़ोसियों को सुनाई दे, आपकी आवाज आपके पड़ोसियों को सुनाई दे कि आप आनंदित हैं। प्रियो, जब जब आपके दुश्मन आपकी ओर कान लगाएं, वो आपके आनंद को देखें। प्रियो, आपको पता है शैतान जो है वो कभी भी आपको आनंदित नहीं देख सकता। आई विल प्रूव, मैं आपको प्रूव करना चाहता हूं। यहां पर दो बातें हैं। परमेश्वर जो है वो सदैव आपको आनंदित देखना चाहता है। शैतान जो है वो सदैव आपको दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्याओं में देखना चाहता है। आप किसको क्या दिखाना चाहते हैं? आप किसको क्या दिखाना चाहते हैं? यदि आप कह रहे हैं कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया ताकि मैं उसमें जीऊं, आप आनंदित रहना पड़ेगा, आपको आनंदित रहना पड़ेगा, आपको आनंदित रहना पड़ेगा। प्रियो, आनंद ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो, आनंद वो नहीं है कि आपके पास बहुत खाना हो, आनंद वो नहीं है कि आपके पास बहुत कपड़ा हो, आनंद वो नहीं है कि आपके पास घर, गाड़ी, कार, बंगला हो। आनंद यह है कि आपके लिए परमेश्वर ने वो दिन बनाया है कि आप आनंदित रहें। प्रियो, आनंद की परीक्षा तब नहीं होती है, आनंद तब नहीं दिखाई देता जब हमारे पास सब कुछ होता है। आनंद तब दिखाई देता है कि हमारे पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ होता है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग आनंदित हैं मेरे साथ कहें, मैं आनंदित हूं। जितने भी लोग आनंदित हैं आज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आनंदित हूं। प्रियो, आज का संदेश आपके रगों में आनंद भर देगा। जितने भी लोग आज परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए बैठे, मैं आपके सामने परमेश्वर की इच्छा लेकर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कभी भी बिना परमेश्वर की मर्जी से ऐसे ही उठकर नहीं आना चाहता। मैं परमेश्वर से चाहता हूं कि परमेश्वर तू क्या चाहता है कि मैं उस बात का प्रचार करूं। परमेश्वर तू क्या चाहता है कि मैं किस बात का प्रचार करूं। आज जितने भी लोग ऑनलाइन होकर सुन रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप आनंदित रहें, ये आपका और मेरा बनाने वाला आपका और मेरा कर्ता क्या चाहता है? आनंदित रहें, आनंदित रहें, आनंदित रहें। लेट्स जॉय, आनंदित रहें, खुश हो जाइए, आनंद के मारे जय जयकार करें और चिल्लाएं। आपके पड़ोसी आपका रोना सुनना चाहते हैं, आपके पड़ोसी, आपके दुश्मन, आपके विरोधी, आपके कट्टर लोग ये चाहते कि आप रोएं, आप दुखी हो, आप परेशान हो। आपका परमेश्वर क्या चाहता है? मैं आज आपको परमेश्वर की इच्छा बताने आया हूं। मैं आज आपको मेरी इच्छा बताने नहीं आया, मैं आज आपको आपके पड़ोसी की इच्छा बताने नहीं आया। लोग कभी भी आपका भला नहीं देखेंगे, लोग कभी आपको खुश नहीं देख सकते हैं। आपको जो खुश देखना चाहता है वो आपका और मेरा परमेश्वर है। जो आपको हमेशा आनंदित देखना चाहता है वो आपका और मेरा परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु इसलिए नहीं मरा, यीशु ने क्रूस पर इसलिए अपनी मौत नहीं सही कि आप और मैं रोएं। यीशु इसलिए मरा कि आप और मैं आनंदित जीवन बिताएं। कम ऑन चर्च, आनंदित हो जाइए प्लीज, आनंद हो जाइए, आनंदित हो जाइए। एक बार अपने परिवार के लोगों को हंसकर दिखाइए। आप आपके आसपास जो उन्हें खुश होकर दिखाइए, उनको कहिए आज मैं आनंदित हूं। प्लीज, रोने का समय नहीं है। संसार रोएगा और विलाप करेगा, लेकिन धर्मी जन के लिए आनंद बोया गया है। परमेश्वर के बेटे बेटियों के लिए आनंद बोया गया है। संसार रोएगा और विलाप करेगा। संसार रो रहा है और विलाप कर रहा है। बड़े बड़े मॉल्स विलाप कर रहे हैं, जिनके पास एयरलाइन से विलाप कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग आज विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि उनका बिजनेस बंद हो गया है। लेकिन आप और मैं क्यों आनंदित हैं? क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए आनंद बोया है। कम ऑन, जितने भी लोग यहां पर हैं, अरे हंसिए ना। कम ऑन, रुलाने के लिए तो बहुत लोग हैं, आपको रुलाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हंसाने के लिए कल परमेश्वर आने वाला है। कम ऑन, हंस कर दिखाएं एक बार। मैं चाहता हूं हंसिए, आप हंसिए। कम ऑन, खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। बोलो मेरा परमेश्वर मेरे दुख को आनंद में बदल देता है। बोलो मेरा परमेश्वर मेरे दुख को आनंद में बदलता है। कम ऑन, कम ऑन। जितने भी ऑनलाइन हैं, यदि आज आप आनंदित हैं, जितने ऑनलाइन होकर देख रहे हैं,
जितने ऑनलाइन मेरी आवाज सुन रहे हैं, यदि आप आनंदित हैं, वेरी नाइस स्माइल। बहुत सारे लोग कमेंट में अच्छी अच्छी स्माइलों को भेज रहे हैं, बहुत अच्छी स्माइल को भेज रहे हैं। मैं आज आपको आनंदित करने आया हूं। कम ऑन चर्च रबो टिकानामान टालाबा। ओ आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कम ऑन चर्च, आज का दिन यहोवा ने बनाया। क्यों बनाया है? हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। कम ऑन चर्च, कब को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े में घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े में घटूं, रहे उसी का ध्यान। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कम ऑन चर्च, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूं तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूं तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। कम ऑन, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जितने भी लोग मेरे साथ में कहें, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। ग्लोरी, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हाँ प्रियो, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए बनाया कि ताकि आप और मैं आनंदित हो जाएं। ओ प्रभु का बहुत धन्यवाद, ओ प्रभु का बहुत धन्यवाद, ओ प्रभु का बहुत धन्यवाद। दिल से उसकी आराधना करें प्रियो, दिल से उसकी महिमा करें प्रियो। हर एक उन बातों को आप दूर कीजिए जो आपके आनंद को चुरा रही है। हर एक उन कामों को आप आपसे दूर कर दीजिए जो आपके आनंद को चुरा रही है। प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर की पहली मर्जी बताने के लिए आया हूं। मैं आज आपको परमेश्वर की, आज की सुबह परमेश्वर की इच्छा को बताने आया हूं। परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे लिए यह है कि आप और मैं आनंदित रहें। जब जब आप आनंदित रहते हो, परमेश्वर आनंदित होता है। जब जब आप दुखी होते हो, शैतान आनंदित होता है।
शैतान को आनंदित न कीजिए, आप खुश होकर परमेश्वर को आनंदित कीजिए। मैं आपको क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया था तो प्रियो हम देख सकते हैं कि आदम वह आनंदित था, क्योंकि आदम के पास न दुख था, न टेंशन नहीं था, तकलीफ, न बीमारी, न समस्या, कुछ नहीं था। परमेश्वर ने आदम को ऐसी जगह रखा था जहां आनंद की भरपूरी थी। कमोचा जितने लोग मेरे साथ हैं वो हालेलुया कहें। आप सोच कर देखिए ना, यदि परमेश्वर आनंदित होने से खुश नहीं होता तो आदम को वो ऐसी जगह क्यों रखता जहां आनंद है? प्रियो, परमेश्वर क्यों आपको आनंदित देखना चाहता है पता है? क्योंकि स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। यीशु मसीह की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। कम ऑन चर्च, यदि स्वर्ग में दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या होती तो आपका और मेरा परमेश्वर बोलता यदि तुम दुख में हो, टेंशन में, तकलीफ में, बीमारी हो तो मुझे आनंद आता है। नो, नहीं। यदि आज आपके जिंदगी में दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या है तो यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा मैं आज आप लोगों को बताने आया हूं। परमेश्वर की पहली इच्छा है कि आप और मैं आनंदित रहें। आप और मैं आनंदित रहें। हर एक परिस्थिति में आप और मैं आनंद को प्रकट करें। आपके घर, आपके परिवार, आपके लोग जब आपको देखें वो कहें आप बहुत खुश हैं, आप बहुत आनंदित हैं। हाँ, आप और मैं आनंदित रहें। आप और मैं आनंदित रहें, क्योंकि परमेश्वर ने जब पहला मनुष्य आदम को बनाया था तो परमेश्वर ने आदम के लिए आनंद को बोया था। परमेश्वर प्रभु की आनंदित उपस्थिति में रह रहा था प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति में। क्योंकि प्रियो, भजन संहिता में लिखा है, मैं आपको भजन संहिता 16 उसके 11 पद में लिखा है। भजन संहिता 16वां अध्याय उसके 11 पद में क्या लिखा है? प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रभु की निकटता में आनंद की भरपूरी है। क्यों प्रभु की निकटता में दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या नहीं है प्रियो? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। यदि आज आप और मेरे बेटे बेटियां, आप और मैं परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं तो प्रभु ने आपके और मेरे लिए क्या रखा है? आनंद। बाइबल बताती है धर्मियों के लिए आनंद बोया गया है। परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियों के लिए आनंद को बोया है। परमेश्वर ने आदम के लिए आनंद को बोया था। उसने सारे आदम के लिए आनंद को बोया। उसने यीशु मसीह के लिए आनंद को बोया। और यीशु मसीह में जितने लोग हैं आज, और आप और मैं यीशु मसीह में आनंदित हैं, वो कहता तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। भजन संहिता 16 उसके 11 पद से मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर आपसे और मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। जितने भी लोग आज मृत्यु के बिस्तर पर हैं, यदि आज आपको लग रहा है कि मौत आपको मार देगी, आपको लगता है बीमारी आपको मार देगी, आपको लगता है भूखमरी आपको मार देगी, आपको लगता है कर्जा आपको मार देगा, आपको लगता है मेरा क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको जीवन का रास्ता दिखाएगा। भजन संहिता 16 अध्याय पद 11 से मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। परमेश्वर आज आपको जीवन का रास्ता दिखाएगा। वो कब दिखाएगा? जब आप आनंदित रहेंगे। यदि आप दुख में हैं, आप तकलीफ में, आप रो रहे हैं, परमेश्वर वहां कहता मेरे बेटे बेटियां मैंने तेरे लिए ये नहीं रखा है, तू आनंदित हो जा। प्रियो, मैं आपको बाइबल से उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सबसे ज्यादा आनंद में काम करता है। परमेश्वर की सामर्थ सबसे ज्यादा आनंद में प्रकट होती है। क्यों? क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। मैं पहला वचन आपको कोट किया है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रियो, यदि आज आप अपनी ज़िंदगी में आनंद को महसूस नहीं कर रहे हैं, यदि आज आप दुख में, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या और दर्द में हैं, यदि आज पति पत्नियों के बीच में झगड़े हैं, यदि आज आप अपने घरों में झगड़ों से परेशान हैं, यदि जीवन की चिंताएं आपको परेशान और कोई मार्ग आपको नज़र नहीं आ रहा है, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता 16 उसके 11 पद में कहता है परमेश्वर आपको जीवन का रास्ता दिखाएगा और परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। तुरंत प्रभु की उपस्थिति में चले जाइए, तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाइए, तुरंत परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दीजिए, तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, तुरंत वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि प्रियो, जैसे ही आप संसार के लिए अपने दरवाजे को खोलोगे, जैसे ही आप अपने टीवी की न्यूज को खोलोगे, तो आपको वहां पर केवल और केवल नकारात्मक खबर सुनाई देगी। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं अभी बिल्कुल भी न्यूज या बिल्कुल भी ऐसी बातों को नहीं देख रहा हूं जो मेरे आनंद को चुराए। प्रियो, क्या होता है, हम आनंद से भरते तो हैं लेकिन नकारात्मक खबरें हमारे आनंद को चुराती है।
परिवार के झगड़े हमारे आनंद को चुराते हैं, जीवन की चिंताएं हमारे आनंद को चुराती है, बीमारी की चिंताएं हमारे आनंद को चुराती है। प्रियो, आपका और मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। क्यों प्रियो, आपने तब चिंता क्यों नहीं करी जब आप माता के गर्भ से निकले थे बाहर? तो आपने अपने मम्मी के पेट के अंदर में क्यों इस बात की चिंता नहीं की कि मैं जब माँ के कोख से बाहर आऊँगा, जब मैं अपनी माँ के पेट से बाहर आऊँगा, कोख से बाहर आऊँगा, तो मैं क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा? तब आपने इस बात की चिंता क्यों नहीं की जब आज आप कर रहे हो? प्रभु ने बोला बालकों के समान बनो। क्यों हम बच्चों के समान नहीं बन पा रहे? क्यों हम सयाने बन जाते हैं प्रियो? तब आपने क्यों नहीं चिंता करी कि जिस दिन में 9 महीने मुझे अभी तो पालन पोषण हो रहा है, लेकिन जिस दिन मैं अपनी माता की कोख से बाहर आऊँगा, मैं उनके गर्भ से बाहर आऊँगा, तब मुझे दूध कौन पिलाएगा? दूध पिलाने के बाद जब मैं बढ़ाऊंगा मुझे खाना कौन खिलाएगा? तब आपने इस बात की चिंता क्यों नहीं की प्रियो? पता है, क्योंकि तब आपका भरोसा एकमात्र परमेश्वर पर था। आज भी वही परमेश्वर है प्रियो, जो आपको आपकी माता के पेट से बाहर निकाला है, जिसने आपको माता का दूध पीने में सहायता की है और माता के साथ उसने आपको भोजन कराया है। वही परमेश्वर आपको खिलाएगा और पिलाएगा। वही परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वही परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि दूध पिलाती माता शायद अपने बच्चे को भूल सकती और छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी भी भूलूंगा नहीं, न छोड़ूंगा। परमेश्वर आपका और मेरा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको और मुझे खिलाने और पिलाने वाला परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आज आपको इंकरेज करता हूं, मैं आज आपको उत्साहित करता हूं, आनंदित हो जाइए। हर एक नकारात्मक खबरों को अपने घर से बंद कर दीजिए। हर एक नेगेटिव मित्रों से बात बंद कर दीजिए। यदि कोई मित्र, कोई फोन पर, आपके परिवार के लोग भी आपसे नकारात्मक बात करते हैं, आपसे राजनीतिक चर्चा करने के लिए आते हैं, प्रियो, राजनीतिक चर्चा करने के लिए हम नहीं बुलाए गए। हम बीमारी की चर्चा करने के लिए नहीं बुलाए गए। हम लॉकडाउन की चर्चा करने के लिए नहीं बुलाए गए। आप और मैं तो प्रभु की उपस्थिति में आनंदित रहने के लिए बुलाए गए। कितने लोग मेरे साथ सहमत है? हालेलुया कहिए। आप राजनीति की चर्चा करने नहीं बुलाए गए। आप किसी के साथ कंपटीशन करने नहीं बुलाए गए कि वो भाई आगे बढ़ रहा है, वो बहन पीछे बढ़ रही है, वो उसके साथ ऐसा। आप इन बातों के लिए नहीं बुलाए गए हैं। परमेश्वर की पहली इच्छा है कि आप उसकी उपस्थिति में आनंदित रहें। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहने के लिए बुलाए गए हैं भाइयों बहनों। आज आप अपने घरों में क्यों हैं? आप अपने घरों में इसलिए नहीं कि आपको कैद करके रखा है। परमेश्वर चाह रहा था कि मेरे बेटे बेटियों ने अभी उस आनंद को प्राप्त नहीं किया जो मैं उसे देना चाहता हूं, क्योंकि वो संसार में रहता है जब, तो संसार की चिंताएं उसे पकड़ती है। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों को संसार से अलग करना चाहता हूं। आज आप अपने घरों में क्यों हैं पता है? क्योंकि परमेश्वर कुछ दिनों के लिए आपको अपने दिल के करीब रखना चाहता है। लेकिन फिर भी यदि हम अपने घरों में रहने के बाद हमारे मन संसार में लगे हुए हैं, प्रियो प्लीज अपने मनों को फिराकर अब फिर से अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास आ जाइए। वो आपको आनंदित करने के लिए तैयार है, वो आपको खुश करने के लिए तैयार है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आज परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। उन सारे कामों को बंद कर दीजिए जो आपके आनंद को चुराते हैं। यदि आप मेरे साथ सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, चुप मत रहिए, प्लीज़ कमेंट करें। यदि आज आप मेरे साथ सहमत हैं, यदि आज आप मेरे साथ सहमत हैं तो कमेंट कीजिए। आप उन सारे कामों को आज बंद करने वाले हैं जो आपके आनंद को चुराते हैं, आपके परिवार के आनंद को चुराते हैं। यदि न्यूज़ देखने से आपका आनंद चुराया जा रहा है तो प्लीज़ न्यूज़ को बंद कर दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ यदि आप न्यूज़ नहीं देखेंगे तो भारत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मेरे परमेश्वर ने इस भारत देश को अपने हाथों में थाम कर रखा है। मेरा भारत बहुत आशीषित है। कोई बीमारी और कोई विपत्ति हमारे भारत देश को तकलीफ नहीं दे सकती। ये समय गुजर जाएगा प्रियो। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं हमारे देश के लिए। हमारा देश उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, संपन्न होगा। इस देश के लिए कोई भी नेगेटिव कमेंट्स आप नहीं करेंगे। भारत देश के लिए, भारत देश की सरकार के लिए जो सेवाएं दे रहे हैं, मेरे प्यारे लोगों, आप कोई नकारात्मक टिप्पणी मत कीजिए। परमेश्वर ने आपको उनका न्याय करने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया आपको। आज बहुत सारे लोग उनका न्याय करने के लिए आए हैं, उनको करने दीजिए। परमेश्वर ने आपको कहा तुम प्रार्थना करो,
अपने देश के लिए प्रार्थना करो। बाइबल बताती है अपने देश के कुशल के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि देश के हित और कुशल के साथ आपका और मेरा कुशल जुड़ा हुआ है। यदि हमारा देश तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे। हमारा देश उन्नति करेगा, हम उन्नति करेंगे। इसलिए कम ऑन, मेरा आप लोगों से निवेदन है, कोई भी राजनीतिक चर्चा न करें, कोई भी फालतू कमेंट न करें, आप प्रार्थना करें। यदि आपको किसी से कुछ समस्या है, लेट अस प्रे। यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? प्रार्थना करो। इसलिए कोई भी ऐसी बात जो आपके आनंद को चुरा रही है, प्रियो, उसको बंद करना है। पहली बात, कोई भी आप ऐसी बात जो आपके आनंद को चुरा रही है, उसको बंद कर देना है। जैसे आप उन बातों को बंद कर देंगे, आप फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित और मगन होना शुरू हो जाएंगे। शैतान का पहला काम है आपके आनंद को चुराना। यदि आप मेरे साथ सहमत हैं, प्लीज, यदि आप मेरे साथ सहमत हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाइए। शैतान का काम है आपके आनंद को चुराना, परमेश्वर का काम है आपकी ज़िंदगी में आनंद को बोना। तो प्रियो, हमें डिसाइड करना है, हम ही हैं जो निर्णय करते हैं कि हमें शैतान की बातों में आना है या परमेश्वर की बातों में आना है। यदि हम परमेश्वर की बातों में है तो हम उसकी उपस्थिति में आनंदित रहेंगे, सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, और ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार का, हमारे देश का और हमारे लोगों का आनंद चुराया जाए। यदि हम ऐसा काम करते हैं तो शैतान की मर्जी पूरी होती है और हमारे घर में तो आनंद चले जाता, हमारा खुद का आनंद चले तो हम परेशान होने लगते हैं। इसलिए प्रियो, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि आनंदित रहो। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम आनंदित रहें? प्रियो, यदि आप मेरे साथ ध्यानपूर्वक सुने, परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप और मैं आनंदित रहें? क्योंकि प्रियो, आपका और मेरा जो आनंद है वो हमारी ताकत है। मेरे साथ निकालिए नेहमिया की किताब, जल्दी से निकालिए नेहमिया की किताब, निकालिए नेहमिया 8 उसका 10 पद को निकालिए जल्दी से। नेहमिया उसका 8 अध्याय 10 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यहां पर, नेहमिया की किताब। थैंक यू होली स्पिरिट। एजरा के बाद में नेहमिया, कम ऑन चर्च, 8 अध्याय और 10 पद। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुनो। वो कह रहा है क्योंकि आज का दिन हमारे परमेश्वर के लिए पवित्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हर एक दिन को पवित्र ठहरा और आशीष दी है। परमेश्वर ने हर एक दिन को आशीष दी है। उसने जब पहला दिन बनाया उसने कहा अच्छा है, दूसरा दिन बनाया उसने कहा अच्छा है, तीसरा दिन बनाया उसने कहा अच्छा है, चौथा दिन बनाया उसने कहा अच्छा है, पांचवा दिन बनाया उसने कहा अच्छा है, छठवां दिन बनाया उसने कहा अच्छा है, सातवां दिन पे उसने विश्राम किया, उसने कहा इस पर मैं, इससे मैं पवित्र ठहराता हूं, आशीष देता हूं, यह दिन भी अच्छा है। मैं आपको बताना चाहता हूं पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पवित्र प्रजा, परमेश्वर के पवित्र समाज, परमेश्वर के बेटे बेटियों, आज का दिन आपके और मेरे लिए पवित्र है। कल का दिन आज के लिए मेरे लिए पवित्र है, परसों का दिन आज के और आपके लिए मेरे लिए पवित्र है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जितने दिन आपके लिए और मेरे लिए बनाए हैं वो पवित्र दिन है, वो पवित्र दिन है, वो पवित्र दिन है। प्रभु का वचन कह रहा है नेहमिया 8 उसका 10 पद में कि आज का दिन परमेश्वर के लिए पवित्र है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सुबह उठते हो और आपने अपने मन में एक बात को फिट करना है, आज का दिन पवित्र 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 है। चिल्लाना, आपसे कोई कहे आज का दिन, बोला आज का दिन पवित्र है, आज का दिन पवित्र। क्यों? क्योंकि पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति का दिन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन क्यों पवित्र है? क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने बनाया है। पहाड़ पवित्र नहीं था, लेकिन जिस दिन पवित्र परमेश्वर पहाड़ पर आया वो पहाड़ पवित्र हो गया। आप और मैं पवित्र नहीं थे जिस दिन
महापवित्र परमेश्वर आपके और मेरे अंदर आ गया, हमारा जीवन पवित्र हो गया। कम ऑन चर्च, यदि आप मेरे साथ सहमत है तो हालेलुया चिल्लाएं। अपने पड़ोसी को चिल्ला, आप पड़ोसी आपकी आवाज को सुनना है आज। आज उसने बोला इसको क्या हो गया है, हमेशा तो रोता था, इनके घर में झगड़े होते थे। पड़ोसी आपके झगड़े सुनते होंगे आज तक, लेकिन आज वो आपका आनंद सुनने पाए, आज आपके पड़ोसी ऐसा करने पाए। क्या हो गया ये? आज शायद आपके पड़ोसी आपके घर के झगड़े सुन रहे हो, आपकी बीमारियां सुन रहे हो, आपकी कराहट सुनते हो, आपकी समस्या सुनते हो, लेकिन आज परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे? यदि आज मेरा संदेश आप सुन रहे हो तो आज वो आपको आनंद सुनने पाए। चिल्लाएं हालेलुया। रबो शका नमन डलबो रबे नमा खनमन ठलबा। हालेलुया चिल्लाएं। लोग आज आपका आनंद सुनने पाए, आज आपका आनंद सुनने पाए, आज आपका आनंद वे लोग सुनने पाए, क्योंकि प्रियो आज का दिन हमारे परमेश्वर के लिए पवित्र है। आज का दिन हमारे परमेश्वर के लिए पवित्र है। आज का दिन हमारे परमेश्वर के लिए पवित्र है। इसलिए प्रियो रो मत, इसलिए प्रियो विलाप मत करो, इसलिए प्रियो कराहो मत, इसलिए प्रियो दोष मत लगाओ। आज आनंद रहने का दिन है, आज आनंदित होने का दिन है। इट इज टाइम टू डांस। आज डांस करने का दिन है। हम क्यों रोएं, हम क्यों दुख मनाएं? यीशु मरा नहीं है, यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। यीशु मरा हुआ परमेश्वर नहीं, यीशु जिंदा है। इसलिए आनंदित रहें। यदि आपसे कोई पूछे क्यों आनंदित हो तुम, बहुत सारे प्रश्न करेंगे। क्यों आपके घर से बड़ी हंसने की आवाज आ रही थी? आपसे जब आपके पड़ोसी पूछे आपके घर से बड़ी हंसने की आवाजें आ रही थी, क्या हो गया था? एकदम से आपके घर में एकदम से हंसने की आवाजें क्यों आ रही है? आपके घर में तो झगड़े की आवाजें आती थी। जब आपके लोग आपसे पूछे आपके घर में हंसने की आवाजें क्यों आ रही है, तो बोलना उनको, आप उनको सुसमाचार सुना सकते हो। बोले हमारे यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए हम आनंदित हैं। हमारा यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए हम खुश हैं। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है आनंदित रहने के लिए। हमारे यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है। हम सारी आज्ञाओं को पालन करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पहली परमेश्वर की बनाई हुई आज्ञा पर पालन करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है, आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो, आनंदित रहो। नेहमिया अपने लोगों से कह रहा है आज का दिन परमेश्वर के लिए पवित्र है। मैं अपने लोगों से कह रहा हूं, जितने लोग आप जो अभी ऑनलाइन मुझे देख रहे हो, आप मेरे अपने लोग हो। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा पिता एक है। हमारे अलग अलग पिता नहीं है। यदि हमारे अलग अलग पिता होते तो हम व्यभिचार की संतान ठहरते, लेकिन बाइबल बताती है तुम्हारे बहुत से पिता नहीं है। आपका और मेरा पिता स्वर्ग में है। आप भी परमेश्वर की औलाद हैं, मैं भी परमेश्वर की औलाद हूं। इसलिए आप मेरे भाई और बहन हैं। और यदि आप मेरे भाई और बहन हैं तो कहिए मैं आनंदित हूं। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कहिए आनंदित हूं मैं। यदि आज आप मेरे पिता की बात से सहमत हो, आज आप अपने पिता की बात से सहमत हो, आप कहे आनंदित। मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं, आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ के आनंदित हुआ, आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ के आनंदित हुआ। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। कम ऑन चर्च। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। कम ऑन। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला, उसने दाखरस और तेल उंडेला।
यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। कम ऑन, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यदि आज आपने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आनंदित रहिए। कम ऑन चर्च, आज आपकी हंसी और आज आपका आनंद दुनिया देखने पाए। मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं, मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आज आपके लोग आपके आनंद को देखने पाए। अपने आनंद को अपने शब्दों के द्वारा, अपने आनंद को गीतों के द्वारा प्रकट करो। हम अपना आनंद कैसा प्रकट करते हैं? जब मैं आनंदित होता हूं तो गीत गाता हूं। कम ऑन चर्च, आप जब आनंदित होते तो गीत गाते हैं। आज मैं बहुत आनंदित इसलिए गीत गा रहा हूं। आपने देखा है मैं अभी कितनी बार गीत को गा चुका हूं। जब आप स्तुति करते हैं, आप गीत गाते हैं, आप ये बात को दिखाते हैं आप आनंदित है। स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में स्वर्गदूत दिन रात परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आनंद है, आनंद की भरपूरी इसलिए गा रहे हैं वो। गीत का गाना आपके हृदय में आनंद की भरपूरिता को दिखाता है। जो लोग आनंदित नहीं है वो गीत नहीं गाते। हाँ, वो गीत तो गाएंगे लेकिन वो दर्द भरे, वो गीत गाएंगे लेकिन वो खतरनाक वाले गीत होंगे कि दूसरे भी रोने लग जाएंगे उनके गीत सुन के। लेकिन जब आप और मैं गीत गाते हैं हम रोते नहीं, हम आनंदित होते हैं। आनंदित। यदि तुम में से कोई आनंदित हो तो क्या करे? गाए। यदि तुम में से कोई आनंदित है अभी तो गाए। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लोग आपके बारे में कुछ भी सोचते हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। आज मनुष्य आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको उस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज आपका नजरिया यह हो कि मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। परमेश्वर स्वर्गदूतों के बारे में सोचता है कि वह गीत गाएं। आज वो आपके बारे में सोच रहा है, आप आनंद के साथ गीत गाएं। आज गीत बजाने का दिन है, गाने का दिन और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशियां हैं कैसी अनोखी हो, खुशियां हैं कैसी अनोखी, मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया। यदि आज आपके दिल में यीशु आ गया है तो आपको गाने की जरूरत है। प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आनंदित रहिए। आज का दिन आपके और मेरे परमेश्वर के लिए पवित्र है। आज का दिन आपके और मेरे लिए आज आपका दिन पवित्र है। आज आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का दिन पवित्र है। इसलिए नेहमिया अपने लोगों से कह रहा है, आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो। कम ऑन चर्च, उदास मत रहिए, उदास मत रहिए। नेहमिया 8 उसका 10 पद खोल लीजिए। नेहमिया 8 उसका 10 पद, आज का दिन मेरे परमेश्वर के लिए पवित्र है, उसमें उदास मत रहिए। प्लीज 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 मत रोइए। प्लीज प्लीज आपके आंसू रुक जाएं। जितने भी लोग आज बीमार हैं, मैं आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूं। आज जितने भी लोग दुख में, टेंशन में, तकलीफ में, बीमारी, लड़ाई झगड़े, समस्याओं में करार हैं, रो रहे, टूटे हुए हैं, उदास मत रहिए। आज के दिन उदास मत रहिए। आज के दिन रोइए मत, उदास मत रहिए, उदास मत रहिए, उदास मत रहिए। ओ नेहमिया लोगों से कह रहा है, उसका 8 उसका 10 पद में, 8वां अध्याय 10 पद में, कि आज का दिन मेरे परमेश्वर के लिए पवित्र है। उदास मत रहो, उदास मत रहो, उदास मत रहो, उदास मत रहो। आज का दिन मेरे परमेश्वर के लिए पवित्र है। उदास मत रहिए, उदास मत रहिए, रोइए मत। वाह, आज मैं आनंदित हूं। कितने कमेंट आ रहे हैं आज आनंद के, आनंद के कितने कमेंट है, आनंद के कितने कमेंट है। सच बता रहा हूं, आप आनंदित हैं।
मैं भी आपके साथ आनंदित हूं। आपने मेरे आनंद को पूरा कर दिया। पौलुस कहता है मेरे आनंद को पूरा करो। इज ऑल्सो अपोस्टल ऑफ गॉड। पौलुस भी परमेश्वर का प्रेरित है, वो भी अपने लोगों के आनंद से आनंदित है। मैं भी परमेश्वर का प्रेरित हूं। आप आनंदित हो, इसलिए मेरा मन करा डांस करने के लिए। आप खुश होके प्रभु की आराधना कर रहे हो, मेरा मन करा डांस करने के लिए। मैं भी आपके साथ बहुत आनंदित हूं आज। मैं भी आपके साथ बहुत 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 आनंदित हूं। आप आनंदित हैं आज, मैं भी आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि हम एक ही परमेश्वर की बेटे बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आज कहता हूं आज उदास मत रहिए आप, प्लीज आज आप उदास मत रहिए। क्यों? क्योंकि आगे वचन कहता है क्योंकि यहोवा का आनंद, क्योंकि परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी सामर्थ है। आज परमेश्वर का आनंद आपकी और मेरी ताकत है और आपकी और मेरी सामर्थ है। प्रियो, आज यदि आप सामर्थ की तलाश कर रहे हो, प्रभु मुझ पर सामर्थ उंडेल। यदि आज आप दान वरदानों की तलाश कर रहे हो, यदि आज आप सामर्थ की तलाश कर रहे हो, यदि आज आप अपनी प्रार्थना का उत्तर ढूंढ रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके आनंद में छिपा हुआ है। आज आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके आनंद में छिपा हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। याईर की बेटी मर चुकी थी। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में याईर की बेटी मर चुकी थी। याईर प्रभु यीशु मसीह को निवेदन करके गिड़गिड़ा कर अपने घर लेकर गया। रास्ते में लोगों ने से कहा उससे कि गुरु को कष्ट मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुना करके कहा मत डर, केवल विश्वास कर। अब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले याईर उनके घर पहुंचे। याईर के घर पहुंचते ही प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर रोने वालों को देखा, क्योंकि बेटी के मरने के कारण में याईर का पूरा परिवार भयानक विलाप कर रहा था। वे रो रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे रोने वालों को निकाल दिया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे रोने वालों को बाहर निकाल दिया? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने रोने वाले व्यक्तियों को अंदर नहीं रखा? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने रोने वाले व्यक्तियों को बोला बाहर जाओ, बाहर जाके रो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता था कि परमेश्वर का आनंद ही मेरी ताकत है। ये रोना यदि वहां रहेगा तो परमेश्वर का आनंद काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले उसने रोने वालों को बाहर कर दिया। सब लोग मेरे साथ में एक मन हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह ने याईर के घर से रोने वालों को बाहर किया है। क्यों रोने वालों को बाहर किया? क्योंकि वहां पर याईर की लड़की का जिंदा होना था। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बाहर किया कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो? वो लड़की मरी नहीं, जिंदा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप बीमारी को लेकर क्यों रो रहे हो? आज आप समस्या को देखकर क्यों रो रहे हो? आज आप तकलीफों में क्यों रो रहे हो? आज अपने परिवार के झगड़ों में क्यों रो रहे हो? यीशु मसीह कहता है आपकी परिस्थिति मरी नहीं है, आपकी परिस्थिति जिंदा है। आप मरे नहीं हो, आप जिंदा हो। लड़की मरी नहीं है, वो जिंदा है। यीशु ने कहा वो सोई है। आज आपका चमत्कार सोया है। आज आपका ब्रेक थ्रू सोया हुआ है। यदि आज उसको आप जगाना चाहते हो तो रोते हुए नहीं जागेगा, वो आनंद से चिल्लाओगे ना तो जागेगा। यदि आज आप अपने चमत्कार को जगाना चाहते हो तो रोने से नहीं जागेगा, वो आनंद से चिल्लाओगे ना, आनंद से तो जागेगा। यरीहो की दीवार में दोनों उदाहरणों को मिक्स करना चाह रहा हूं, इसलिए मेरे साथ एक मन हो जाइए। यरीहो की दीवार का 7 बार चक्कर लगाने के बाद में परमेश्वर ने क्या बोला था कि उस यरीहो की दीवार पे सिर रख के रोना, सिर ठोकना दीवार से, चिल्लाना, गिड़गिड़ाना, नो। परमेश्वर ने कहा आनंद से जय जयकार करना। क्या करना? जय जयकार करना। आज शैतान नहीं चाहता, शैतान चाहता है आप रोएं। और हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को रोकर इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं। आप रो रो कर परमेश्वर को इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। आप आनंदित होकर जाओगे ना तो ज्यादा प्रार्थना सुनी जाएगी।
आप ट्राई करना कि रोने में ज्यादा प्रार्थना सुनता है परमेश्वर या आनंद में। परमेश्वर आनंद के समय ज्यादा प्रार्थना सुनेगा आपकी। लिख लेना दोनों पेजों पर, एक पेज पर रोना, एक पेज पर आनंद। आनंद में वो ज्यादा प्रार्थना सुनेगा आपकी। मेरा परमेश्वर सब जानता है, आपका और मेरा अगला और पिछला, क्योंकि वो आपको बनाने वाला है। हम रोकर और इमोशनल ब्रेक करके परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हाँ, परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर की आपके लिए और मेरे लिए जो इच्छा है उसे पूरी करना बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर याईर के घर में हम लोग देखते हैं जाकर यीशु मसीह ने सारे रोने वालों को निकाल दिया, क्योंकि वहां पर आनंद का काम होने वाला था। इसलिए उसने निकाल दिया कि रोना क्यों कर रहे हो, क्योंकि लड़की मरी नहीं, सो रही है। इसलिए वो वहां के लोग उस पर ठट्टा करने लगे, हंसने लगे। आज हो सकता है जब आप आनंदित हो, आप खुश हो, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपका विरोध करेंगे, आपको कहेंगे कि क्यों रो, आज देखो संसार रो रहा है, लोग आपको रोने पर मजबूर करेंगे। लेकिन आपको रोना नहीं है, आपको आनंदित और मगन होना है और बताना है कि हम जीवित परमेश्वर की औलादे हैं, हम जीवित परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। इसलिए आपको वहां रोना नहीं, वहां पर आपको और मुझे आनंद करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने याईर के घर से सारे रोने वालों को बाहर निकाल दिया। तब क्या हुआ? तब मिरेकल हो गया, वहां पर वो लड़की जिंदा हो गई। कम ऑन चर्च, ताली बजाकर खुदा का धन्यवाद करेंगे। आप जहां कहीं तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करें कि लड़की मरी नहीं, कि सो रही है। आपका चमत्कार आज वैसे जैसे याईर की बेटी जिंदा हुई, आज आप जब आनंदित हो जाएंगे, आपका चमत्कार जिंदा हो जाएगा। जिस चमत्कार का आज आप वेट कर रहे हैं, वो चमत्कार आज आपका जिंदा होने वाला है। वो आपका चमत्कार जिंदा, जिस प्रकार याईर की बेटी जिंदा हुई, मेरी प्रार्थना है आपका चमत्कार जिंदा हो जाए। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करें आपका चमत्कार। प्रभु यीशु परमेश्वर ने इजराइली लोगों को जब यरीहो की दीवार के 7 चक्कर लगाने के लिए बात बोला, तो उसने ये नहीं बोला था कि तुम रो और गिड़गिड़ाओ। उसने कहा आनंद के साथ जय जयकार करो। जब 7 दिन बीतने के बाद इजराइली लोगों ने जोर से जय जयकार किया और ललकारा, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दीवारें, यरीहो की दीवारें नींव से ढह गई। आपका आनंद और आपका चिल्लाना और आपका जय जयकार करना शैतान की हर एक दीवारों को नींव से गिरा देगा। कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? आपके कमेंट फास्ट हो जाएं। परमेश्वर के राज्य में ढीले मत पड़िए। शैतान को दिखा दो आज कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। जय जयकार के साथ हालेलुया चिल्लाएं। आज बीमारी की दीवारें, आज दुख की दीवारें, आज डर की दीवारें, आज टेंशन की दीवारें, आज तकलीफों की दीवारें, आज समस्या की दीवारें, आज जितनी भी दीवारें हैं प्रियो जो आपको रोके हुए हैं, आज आपका आनंद और आज आपका जय जयकार, आज आपका आनंद और आज आपका जय जयकार उन सारी दीवारों को गिराने वाला है। आज आपका आनंद उन सारी दीवारों को उलट पुलट करने वाला है। आज आपका आनंद शैतान के राज्य को हिलाने वाला है। आज आपका आनंद शैतान के कार्य को नष्ट करने वाला है। आज आपका आनंद शैतान के अंदर थर्राहट पैदा करने वाला है। आज आपका आनंद शत्रु के अंदर थर्राहट पैदा करने वाला है। ओ रियाना मंडला बरकना मंडले लेबो रामा मामा लंबा लगा बाला लला रियाना मंडले ले। आज आपका आनंद, आज आपका आनंद शत्रु के हृदय में डर पैदा करने वाला है। आज आपका आनंद शत्रु की जिंदगी में, ओ रिबेशे, शत्रु के जिंदगी में थर्राहट को पैदा करने वाला है। इसी वक्त परमेश्वर का आनंद आपकी जिंदगी में आ रहा है। इसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ आपकी जिंदगी में आ रही है। इसी वक्त परमेश्वर के अद्भुत काम आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। ओ परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर नियंत्रण करने वाला है। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, हर एक बीमारी की दीवारें आपकी जिंदगी से गिर जाएं, हर एक समस्या की दीवारें गिर जाएं, हर एक रोने की दीवारें गिर जाएं, हर एक दर्द की दीवारें गिर जाएं, हर एक परेशानी की दीवारें गिर जाएं। जोर से चिल्लाएं हालेलुया, जोर से चिल्लाएं हालेलुया, जोर से चिल्लाएं हालेलुया, जोर से चिल्लाएं हालेलुया, जोर से चिल्लाएं हालेलुया। और जैसे आप हालेलुया चिल्ला रहे हैं, शैतान की दीवारें गिर रही हैं, दुष्ट आत्माएं निकल निकल कर भाग रही है, बीमारियां निकल निकल कर भाग रही है, चिंताएं निकल निकल कर भाग रही है। जितने भी बीमार है वो चंगे हो जाए हालेलुया बोलकर, जितने भी बीमार है वो चंगे हो जाए हालेलुया बोलकर, जितनी भी दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग हैं वो आजाद हो जाए हालेलुया बोलकर, जितने भी दर्द में वो दर्द से आजाद हो जाए हालेलुया बोलकर, जितने भी फाइनेंशियल कर्ज में है वो कर्ज से आजाद हो जाए हालेलुया बोलकर, हर एक डर से आजाद हो जाओ हालेलुया बोलकर, हर एक परेशानी से आजाद हो जाओ हालेलुया बोलकर, हालेलुया हालेलुया। फायर रब्बू शका टिके नमंदल बऊ, हालेलुया बोलकर आजाद हो जाएं।
हालेलुया बोलकर आज़ाद हो जाएं, हालेलुया बोलकर आज़ाद हो जाएं। कम ऑन चर्च, हालेलुया बोलकर आज़ाद हो जाएं, हालेलुया चिल्लाकर आज़ाद हो जाएं, हालेलुया चिल्लाकर आज़ाद हो जाएं, हालेलुया चिल्लाकर आज़ाद हो जाएं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इट इज़ टाइम टू डांस, इट इज़ टाइम टू डांस, इट इज़ टाइम टू डांस। आओ, ये समय आनंद का है, ये समय आनंद का है, ये समय आनंद का है, ये समय आनंद का है। इसलिए इस्राएली लोगों, हे परमेश्वर के लोगों, हे परमेश्वर के बेटे बेटियों, ओ परमेश्वर के बेटे बेटियों, उदास मत रहो, ओ रो मत, उदास मत रहो, रो मत, उदास मत रहो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद तुम्हारी ताकत है, परमेश्वर का आनंद तुम्हारी ताकत है, परमेश्वर का आनंद तुम्हारी ताकत है, परमेश्वर का आनंद तुम्हारी ताकत है। चिल्लाएं, परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है, परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। चिल्ला लो, चिल्लाओ चिल्लाओ, ताकि शैतान सुन ले, दुष्ट आत्माएं सुन ले, बीमारियां सुन ले, कर्जा सुन ले, जितने भी आज आपको परेशान कर रहे हैं वो सुन ले। बोलो, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। यीशु मेरी जिंदगी है, यीशु मेरी जिंदगी है, यीशु मेरी जिंदगी है, यीशु मेरी जिंदगी है। मैं ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। बोलिए मेरे साथ, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। यीशु मेरी जिंदगी है, यीशु मेरी जिंदगी है। कम ऑन चर्च, यीशु मेरी जिंदगी है, यीशु मेरी जिंदगी है। मैं ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। कम ऑन चर्च, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। एक बार बोलिए, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। बोलिए मेरे साथ, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। यीशु मेरी जिंदगी है। बोलिए, यीशु मेरी जिंदगी है। कम ऑन, यीशु मेरी जिंदगी है, यीशु मेरी जिंदगी है। मैं ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। हाँ प्रियो, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया था कि आप और मैं आनंदित रहें। प्रभु का आनंद आपकी और मेरी ताकत है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है प्रियो। और मैं बताना चाहता हूं, इजरायली लोग जब परमेश्वर उनकी जिंदगी में कुछ करता था, वे अपने कार्यों के द्वारा उस आनंद को प्रकट करते थे प्रियो। सब लोग मेरे साथ में हैं। मैं आखिरी बात बोलकर समाप्त करूंगा। इसलिए जितने भी लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रार्थना कराना चाहते हैं, मैं ऑनलाइन प्रेयर कॉल्स को चालू करूंगा। आप सब लोग ऑनलाइन होकर प्रार्थना करा सकते हैं। इसलिए मेरी आखिरी और अंतिम बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आखिरी और अंतिम बात बताकर मैं आज के संदेश को समाप्त करने वाला हूं, और उसके बाद हम सब लोगों के लिए ऑनलाइन होकर प्रार्थना करेंगे। जितने भी कॉल्स आएंगे सबके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु का आनंद आपको और मुझे चंगाई देगा, क्योंकि मन का आनंद सबसे अच्छी दवाई है, औषधि है। आज जब हम आनंदित होकर फ़ोन लगाएंगे, हम चंगे हो जाएंगे। हम जब आनंदित होकर फ़ोन लगाएंगे, हमारे परिवार में काम होगा। इसलिए वो आनंद जो मैं महसूस कर रहा हूं, जो मेरे हृदय में उमड़ रहा है, मैं आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र करने वाला हूं अभी और इसी वक्त। इसलिए तैयार हो जाइए। रोने का समय गया, शैतान रोएगा। एक बार सब लोग कमेंट टाइप करो ना, मुझे बहुत खुशी होगी, मेरा हृदय डांस करेगा। एक बार लिखो, शैतान तू रोएगा यीशु के नाम से। लिखो, शैतान तू रोएगा यीशु के नाम से। शैतान तू रोएगा यीशु के नाम से। जल्दी से कमेंट टाइप करें। तो मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं
कि इजरायली लोगों को जब परमेश्वर की आज्ञा मिलती थी या जब वे परमेश्वर में मगन होते थे तो उनका जो आनंद करने का तरीका होता था वो बहुत पावरफुल होता था प्रियो। वे अपने आनंद को अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करते थे, वे अपने आनंद को अपने कार्य के द्वारा प्रकट करते थे प्रियो। और मैं बहुत एक्साइटेड होता हूं जब मैं उनके आनंद को देखता हूं प्रियो। उनका आनंद मुंह से नहीं होता था, उनका आनंद कामों के द्वारा होता था। वो एक्टिवेट होकर, और जब वो चिल्लाते थे, ओ जीसस। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं जल्दी से, पहला शमूएल 4 अध्याय 4 और 5 पद। मैं आखिरी वचन समझाकर फिनिश कर रहा हूं। इजरायली लोगों के आनंद के विषय में आपको बताकर फिनिश कर रहा हूं। शायद ये बात आज आप तक पहुंचे, आपके दिल तक पहुंचे। जितने भी लोग यहां पर हैं सब लोग तैयार हैं, प्रार्थना होने वाली है, प्रेयर होने वाली है। कम ऑन चर्च, इट इज टाइम टू डांस, इट इज टाइम टू डांस, इट इज टाइम टू डांस, इट इज टाइम टू डांस इन द लॉर्ड, इट इज टाइम टू डांस, it is time to dance, it is time to dance in the Lord, hallelujah, it is time to dance, it is time to dance, it is time to dance in the Lord, hallelujah, it is time to dance, it is time to dance, it is time to dance in the Lord, hallelujah। तो प्रिय प्रभु का वचन हमें बताता है, पहला शमूएल उसके 4 अध्याय और उसके 5 पद पे मैं फोकस करने वाला हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजरायली लोग और फलिस्ती लोगों के बीच में भयानक युद्ध चल रहा है। इजरायली लोगों और फलिस्तियों के बीच में भयानक युद्ध चल रहा है। इजरायली लोग और फलिस्ती लोगों के बीच में भयानक युद्ध चल रहा है। इजरायली लोगों और फलिस्ती लोगों के बीच में भयानक युद्ध चल रहा है। और भयानक युद्ध चलने पर प्रियो वहां पर यह होता है कि उस युद्ध में फलिस्ती लोग, 2 पद बताता है, तब फलिस्तियों ने इजराइल के विरुद्ध पाती बांधी, तब घमासान युद्ध होने लगा, घमासान युद्ध होने लगा। दूसरा पद बता रहा है घमासान युद्ध होने लगा है 4000 सेना के पुरुषों का मैदान में। मतलब यहां पर हम देख रहे हैं इजरायली लोग फलिस्तियों से हार रहे हैं, इजरायली लोग फलिस्तियों से हार रहे हैं, अपने दुश्मन की सेनाओं से हार रहे हैं। तब इजरायली लोगों ने वाचा के संदूक को शिलो से मंगा लिया। तब लिखा, तब उन लोगों ने शिलो में भेजकर करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा के वाचा के संदूक को मंगा लिया। उन्होंने परमेश्वर की वाचा के संदूक को मंगाया। उन्हें लगा हम हारने वाले हैं, अब हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा की जरूरत है, इसलिए उन्होंने शीलो से परमेश्वर की वाचा के संदूक को बुलाया। और आप आगे देखिए, 5 पद आपकी चिल्लाहट निकल जाए। ये 5 पद जब आप सुने आपकी चिल्लाहट निकल जाए भाई और बहनों। 5 पद में लिखा है, कम ऑन चर्च, 5वां पद में लिखा है, पहला शमूएल 4 का 5, पहला शमूएल 4 का 5 लिखा है, जब यहोवा की वाचा का संदूक, जब परमेश्वर की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, जब परमेश्वर की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, जब परमेश्वर की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, जब परमेश्वर की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, तब सारे इजरायली लोग इतने बल से ललकार उठे, इतने बल से चिल्ला उठे, इतनी जोर से उन्होंने पूरी ताकत से जय जयकार करी। जब परमेश्वर की वाचा का संदूक इजरायली लोगों की छावनी में पहुंचा, तब सारे लोग उस संदूक को देखकर, उस संदूक को देखकर, उस संदूक को देखकर इतनी जोर से, इतने बल से, पूरी शक्ति से चिल्ला उठे। पूरी शक्ति से उन्होंने चिल्लाया हालेलुया। पूरी शक्ति से उन्होंने जय जयकार किया, पूरी शक्ति से चिल्ला उठे। तब क्या हुआ पता है? बाइबल बताती है इस्राएल लोग इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी, भूमि गूंज उठी, जमीन में वाइब्रेशन हो गया, भूमि गूंज उठी, जमीन में वाइब्रेशन हो गया, जमीन में वाइब्रेशन हो गया।
शैतान की संतनत में वाइब्रेशन हो गया, शैतान के राज्य में वाइब्रेशन हो गया। ओ पूरी भूमि गूंज उठी। ओ प्रियो, इस वचन को जब मैं पढ़ता हूं मेरा हृदय वाइब्रेट हो जाता है, मेरी बॉडी वाइब्रेट हो जाती है। मैं सोचता हूं काश मैं उस जगह होता, मैं उस वाइब्रेशन को सुन पाता, काश मैं उस जगह होता, मैं उनकी आवाज को सुन पाता, शायद मैं उस जगह होता तो मैं इजरायली लोगों के उस समय चेहरे को देख पाता कि क्या आनंद होगा उनकी जिंदगी में, क्या खुशी होगी उनकी जिंदगी में यदि मैं उस जगह होता। यदि परमेश्वर जब मुझे अपने पास बुलाएगा, जब परमेश्वर मुझे अपने पास आने का मौका देगा, तो मैं परमेश्वर को बोलूंगा कि प्रभु एक बार वो वीडियो तो मुझे जरूर दिखाइए, एक बार वो वीडियो मुझे दिखाइए कि जब वो लोग चिल्लाए थे। कम ऑन चर्च, वो लोग जब चिल्लाए होंगे, वाओ क्या आनंद होगा वहां पर। पूरी भूमि गूंज उठी, हिल गई हिल गई हिल गई हिल गई, रबो नमा कनामन डलबे, पूरी जमीन हिल गई। प्रियो क्या आनंद की बात है प्रियो, कितना आनंद है वहां पर, कितना आनंद, कितनी जोर से चिल्लाए कि पूरी भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर पलिस्तियों ने पूछा, जब आप चिल्लाओगे, आपके ललकार का शब्द सुनकर पलिस्ती मतलब दुश्मन, आपकी बीमारी दुर्भाग्य आपसे पूछेगी, इब्रियों की, इजरायली लोगों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है। आपके पड़ोसी आज आपसे पूछेंगे ये इतनी जोर से क्यों आनंद से चिल्ला रहे हैं। आपके लोग, आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, आपके आसपास के लोग पूछेंगे ये क्यों चिल्ला है इतनी जोर से क्यों आनंद कर रहे हैं। इनके घर से हंसी की आवाज क्यों आ रही है, इनके घर से डांस की आवाज क्यों आ रही है, इनके घर से जय जयकार की आवाज क्यों आ रही है। कम ऑन चर्च, ये दिस इज योर टेस्टमनी, ये आपकी गवाही है, ये आपकी गवाही है। आपको उनके पास सुसमाचार सुनाने की जरूरत भी ना पड़ेगी, आपका आनंद आपकी टेस्टमनी बनने वाला है। कम ऑन चर्च, योर जॉय इज कन्वर्ट टू योर टेस्टमनी। आपका आनंद आपकी गवाही बन जाएगा। आपका आनंद आज आपके परिवार की गवाही बनेगा, आज आपका आनंद आपके लोगों की गवाही बनेगा, आज आपका आनंद आपके मोहल्ले की गवाही बनेगा, आज आपका आनंद आपके रिश्तेदारों की गवाही बनेगा। आप उन्हें चाहे यीशु मसीह का नाम बताएं ना बताएं, आज आपका आनंद आपकी गवाही बनने वाला है। कम ऑन, उन्होंने पूछा इतने खुश क्यों हैं आप, क्यों आपके घर से इतनी चिल्लाने की और इतने आनंद की, इतनी शोरगुल की आवाज आ रही है। तब आप उनको बता सकते हैं कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है आनंदित रहो। कौन परमेश्वर, वो पूछेंगे, वो कौन सा परमेश्वर है जो तुम्हें कहता है आनंदित रहो। तब आप अपनी गवाही को बता सकते हैं। आखिरी और अंतिम बात जो मैंने आप लोगों के बीच में कही, इजराइल लोग इतनी जोर से आनंद के मारे चिल्ला उठे प्रियो, जमीन हिल गई, जमीन हिल गई। काश मेरा परमेश्वर मुझे एक बार उस वीडियो को दिखा दे, एक बार उस ग्राउंड को दिखा दे जहां पर इजराइल लोग चिल्लाए थे आनंद के साथ में, और जमीन को हिलता हुआ दिखाए। प्रभु, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो वाइब्रेशन, वाओ क्या क्या वाइब्रेशन होगा प्रियो, वहां पर क्या गूंज होगी, क्या आनंद होगा। परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में आई थी। वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति इजरायली लोगों के बीच में आई, वो आनंद से चिल्ला उठे। आज जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच आ चुकी है, जब आप इस मैसेज को अपने घर पे चला रहे हैं, इस मैसेज को लाउड कर रहे हैं, इस मैसेज की आवाज़ आप तक पहुंच रही है, क्या आपके दिल में हलबली नहीं हो रही है, क्या आपका हृदय आनंद से नहीं भर रहा है, क्या आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहे हैं। यही तो वो महसूस कर रहे थे, पर उन्होंने चिल्लाया। क्या आज आप आनंद के मारे चिल्ला रहे हैं, क्या आनंद के मारे आप धन्यवाद कर रहे हैं, आनंद के मारे आप स्तुति कर रहे हैं। यही टेस्टमनी होगी आपके दुश्मनों के बीच में। दुश्मन पूछ रहे हैं वहां पर इजरायलियों के दुश्मन फलिस्ती लोग पूछ रहे हैं इतने आनंद की आवाज क्यों आ रही है, इन्होंने तो रोना चाहिए। आज आपके दुश्मन क्या सोच रहे हैं पता है, आपने रोना चाहिए। क्या सोच रहे, रो आप। लेकिन जैसे ही वो आपको हंसते और आनंदित करते हुए देखेंगे, ये क्यों आनंद कर रहे हैं, इन्हें तो रोना चाहिए, आप बताएंगे उनको गवाही। फिर आपकी गवाही शुरू होती है, बोलना मेरे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आई है, इसलिए हम आनंद। कौन परमेश्वर, ऐसा कौन सा परमेश्वर है जिसने तुमको कहा आनंदित रहो। तब आप बताएंगे उस जीवित परमेश्वर के बारे में जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। ये है आपकी गवाही। आप रोते हुए जाओगे, कोई आपकी गवाही पर विश्वास नहीं करेगा। आप रो रो के गवाही दे रहे हैं वहां जाकर, आपके घर में तकलीफें, आपके घर में बीमारियां हैं, कोई आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। आज आपकी बात पर विश्वास कब करेंगे लोग, जब आप आनंदित रहेंगे। मैंने आखिरी अंतिम बात आपको बताई है।
आप इस प्रकार से अपनी गवाहियों को अपने लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। मैंने आखिरी अंतिम बात आपको बताई है, किस प्रकार इजरायली लोग ललकार उठे और चिल्ला उठे और उन्होंने परमेश्वर के आनंद को वहाँ पर एक्सप्रेस किया। आप भी अपनी गवाही को लोगों को दे सकते हैं, बता सकते हैं, ये आपकी टेस्टमनी होगी। परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का आनंद, ये आपकी गवाही है, आपकी गवाही है, आपकी गवाही है। प्रियो, आज मैंने आपको कुछ बातें बताई है। पहली बात मैंने आप लोगों को बताई कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, इसलिए बनाया ताकि आप और मैं आनंदित रहें। दूसरी बात मैंने आपको बताई आदम के जीवन से, प्रभु की इच्छा थी आदम के जीवन से कि वो आनंद में रहे। तीसरी बात मैंने आपको बताई प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, राइट। चौथी बात मैंने आप लोगों को बताई कि उदास मत हो, रो मत, आज का दिन परमेश्वर के लिए पवित्र है। पांचवी बात मैंने आपको बताई प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। छठी बात मैंने आप लोगों को बताई कि इजरायली लोगों की छावनी में इतनी ललकार, इतनी गूंज का शब्द इसलिए कि प्रभु की उपस्थिति उनकी छावनी में, इसलिए वो लोग जय जयकार कर पाए, आनंद कर पाए। उदाहरण दिया था मैंने आप लोगों को, 2 उदाहरण दिए थे। याईर की बेटी के समय में प्रभु आनंद में काम करता है, यरीहो की दीवार गिरने के समय प्रभु आनंद में काम करता है। ये सारी बातों को बताई, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोग आनंदित रहें। एक बार सब लोग यदि आज के संदेश सुनकर आनंदित हुए हैं, प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, आज मैं बहुत आनंदित हूं यीशु मसीह में। यदि आज का संदेश आपने सुना है और इस संदेश को सुनकर आप आनंदित हैं, तो जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, आज मैं यीशु मसीह में बहुत आनंदित हूं, आज मैं यीशु मसीह में बहुत आनंदित हूं, आज मैं यीशु मसीह में बहुत आनंदित हूं। जल्दी से कमेंट टाइप करें, तब तक मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्यारे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आज तेरा आनंद हम सबके जीवन में आया है पिता, और हमने आज जाना है कि तेरी मर्जी के हम आनंदित रहे। प्रभु मेरी प्रार्थना है जितने लोग आज मुझे सुन रहे, सब आनंद से भर जाएं, परमेश्वर के आनंद से भर जाओ। हर एक जादू टोना तन बंद का शक्तियां टूटे तुम्हारी जिंदगी से, तुम आनंद से भर जाओ। बी हील, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त जो लोग बीमार है वो यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, क्योंकि प्रभु का आनंद तुम्हारी ताकत है। जितने लोग दुख से तकलीफ, बीमारी, समस्या में, वे सब लोग परमेश्वर के आनंद, शांति, सामर्थ, अभिषेक से भर जाए। मैं आज्ञा देता हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम जाए। जादू टोना तंत्र मंत्र नष्ट हो। शैतान अपने गंदे हाथ को इनकी जिंदगी से हटा। बी फील, बी फ्री, बी फिल विद द होली स्पिरिट। आजाद हो जाए, आनंदित हो जाएं, आशीषित हो जाएं। पिता मेरी प्रार्थना है जितने लोग ऑनलाइन व्यूअर्स, पार्टनर्स, उनके परिवार के लोग जो आज मेरे संदेश को सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है प्रियो आप सब आनंद से भर जाएं। प्रभु की आज इच्छा है आपके और मेरे लिए, आप आनंद से भर जाएं, आनंद से भर जाएं, आनंद से भर जाएं। परमेश्वर का आनंद आपको भरपूर करे, भरपूरी से आपकी जिंदगी में आनंद आए, भरपूरी से आनंद आए, सारा रोना आनंद में बदल जाए। परमेश्वर ने धर्मियों के लिए, आपके लिए आनंद बोया है। आप आनंद की कटनी को जय जयकार करते हुए काटें। पिता मेरी प्रार्थना है ये सब आनंद से भर जाए, आनंद से भर जाए, आनंद से भर जाए, आनंद से भर जाए। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से आनंद से भर जाओ, आनंद से भर जाओ, आनंद से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। आनंद की नदियां तुम्हारे हृदय से उमड़ने लगे यीशु मसीह के नाम में। तुम और तुम्हारा परिवार आनंद के साथ रहने पाओ। तुम्हारे घरों में आनंद की बारिश हो, आनंद उतर कर आए इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आनंद महसूस करें। पिता मेरी प्रार्थना है जो आनंद मैं महसूस कर रहा हूं वह सब लोग महसूस करें। तुम्हारी जिंदगी में आनंद उतर कर आए, आनंद से भरपूर हो जाओ, आनंद से भरपूर हो जाओ। रो मत, आनंद से भर जाओ, आनंद से भर जाओ। यीशु की हुजूरी कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। यीशु की हुजूरी कितना आनंद है, कितना आनंद है। यीशु की हुजूरी कितना आनंद है,
कितना आनंद है, कितना आनंद है यीशु की हुजूरी, कितना आनंद है, कितना आनंद है। ला 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 ला। यीशु के जरिए कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है यीशु की हुजूरी, कितना आनंद है, कितना आनंद है। ला 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 ला। कितना आनंद है यीशु की हुजूरी, कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है यीशु की हुजूरी में, कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। कम ऑन, कितना आनंद है, 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 कितना आनंद है। हालेलुया। सचमुच हमारे कामों के द्वारा अपने आनंद को प्रकट करें। आपके काम बताते हैं आप कितना आनंदित हैं। मुंह के साथ आपके काम भी दिखाए कि आप आनंदित हैं। हालेलुया, हालेलुया, यस। आपके कमेंट बताते हैं आप कितना आनंदित हैं। यहां भाइयों के काफी जबरदस्त कमेंट हैं। उनके कमेंट को देखकर ज्यादा मेरे चेहरे पर हंसी आ रही है। ऐसे ऐसे स्टिकर्स वो आनंद के भेज रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति, रोता हुआ व्यक्ति भी इनके स्टिकर को देख लेना, वो भी आनंदित हो जाए। गॉड ब्लेस यू। जितने आनंद के साथ आप स्टिकर भेज रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। वाह, अलग अलग स्टिकर वो ढूंढ ढूंढ कर नेट से निकाल रहे हैं और उसको टैग कर रहे हैं। और जैसे ही ओ जीसस, जैसे ही मैं इनके स्टिकर को देख रहा हूं, वो आनंद बढ़ रहा है। ओ जीसस, कम ऑन। मैं धन्यवाद करता हूं। वाह जीसस, ओ